हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल किरण क्लासेस। तो हमारा हरलम्बस का 8th एडिशन चल रहा है मेंस के सोशोलॉजी के लिए। हमारा पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें हम पहुंच गए हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी तक। तो अभी तक हम रिकैप कर ले। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, ये सोशोलॉजी क्या होता है, क्या है। कल्चर, इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी, यहाँ तक हो गया था। सब कल्चर्स हो चुके कि सब कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। इनइक्वालिटी एंड सोशल डिविजन्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनइक्वालिटी आपको बता ही दी थी कि इनइक्वालिटी किस किस हिसाब से होती है, सब कल्चर क्या मैटर करता है इनइक्वालिटी के कारण। तो ये सारे टॉपिक्स मैं कर चुकी थी, कल तक के लेक्चर में हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इनइक्वालिटी का क्या मतलब, वेट अ मिनट, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इनइक्वालिटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इनइक्वालिटी ऑफ पावर, मटेरियल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ऑफ पावर वही वाली हो गई, तू जानता नहीं मेरा ताऊ कौन है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो कोई अच्छे पावरफुल पोस्ट पे है या उनका दबदबा है सोसाइटी में, इसीलिए वो लड़के हमेशा बोलते हुए मिलते हैं, अरे तू नहीं जानता। सो इनइक्वालिटी ऑफ पावर कंसर्न, okay, concern the ability of a person or a group to get to what they wish regardless of the wishes of other। भाई मान लीजिए गाड़ी ठोक दी, बताया था ना, गाड़ी ठोक दी, सामने वाले का ताऊ नहीं होता पावरफुल, तो जिसका पावरफुल ताऊ है उसकी तो विश हो गई ना, उसने डांट ढपेट के चिल्ला चौट करके, मतलब उसकी गलती भी थी फिर भी वो आ गया कि उसकी विश थी कि मैं नहीं रुकना चाहता, मुझे जेल की हवा नहीं खानी, मुझे जेल की चक्की नहीं पीसनी, तो वो आ गया। मटेरियल इनइक्वालिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंसर्न access to wealth and income। Those individuals, institutes or countries with great wealth have an advantage over those that are poor। They control more resources, they have more choices and they have greater power। साफ बात। आप एक चीज सोचिएगा, मान लीजिए अब मुकेश अंबानी की शादी देख लीजिए और अपने आप बगल में शर्मा अंकल की लड़की की शादी देखी होगी। क्यों मुकेश अंबानी की लड़की की शादी में डिफरेंस था? क्योंकि उनके पास कुछ अत्यंत में था, अति में था। तो उन्होंने अति में एक वीडियो वायरल हुआ था कि ऐश्वर्या राय मैम खाना परस रही थी। भाई यहाँ आ जा, बहुत बड़ी बात होती, मैं तो पहले सेल्फी ले लेती, माँ कसम, बट नहीं आई क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं, उतना वेल्थ नहीं कि हम वो चीज़ अफोर्ड कर सके। सेम थिंग, कोई कोई भाई कॉर्टयार्ड जैसे, मतलब 5 स्टार होटल, ताज वाज आराम से चले जाता है, अपन नहीं जाते। मैं तो कंजूस हूँ, मैं तो भी नहीं जाऊंगी, बट नहीं जाते लोग, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग करते हैं। सेम चीज़ हमारी कंट्री और इंस्टीट्यूट्स पे भी बेस होता है। मान लीजिए यूरोप है, यूरोप पैसे वाले हैं भाई। यूएस है, वो भी न्यूयॉर्क सबसे एक्सपेंसिव उसमें आता है। न्यूयॉर्क से बहुत एक्सपेंसिव सिटी है सो वर्ल्ड की। वहाँ पे भाई कमाओ उतने में रहे तो उड़ा भी रहे हैं, मतलब, है ना। बट यहाँ से कोई वहाँ गया लाले आ जाने, और वो लोग ना एक डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, है ना। उस लेवल पे नहीं करते बट एक छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो चॉइसेस और बाकी चीज़ें भी आ जाते हैं। तो रिसोर्सेज का जो इनइक्वालिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। पावर तो है ही, ताऊ जी तो है ही, ताऊ जी तो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं सबके, बाकी वो मटेरियल भी माना जाता है। लोग बाग खुद ही डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं यार। अपन बहुत बेसिक चीज़ों पे देखा है, बहुत सारी मूवीज़ में देखा है। कोई मांगने आता है, खिड़की खटखटाता है, वो ही विलन टाइप का एक बंदा होता है हीरो के साथ, वो मना कर देता है तुम अपने कमाओगे तब करना। हाँ, ये कुछ जो इनइक्वालिटी आपको मूवीज़ में भी देखने मिलती है। ओके, फिर इनइक्वालिटी गिव राइज टू सोशल डिविजन्स बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी। हमने जो सोशल डिवीजन देखते हैं ना, सोशल डिविजन्स को ना हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। सोशल क्लास डिवीजन रिजल्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक और मटेरियल इनइक्वालिटी बिटवीन सोशल ग्रुप्स।
भाई आपने पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, वो पॉलिटिशियन सब साथ में बैठते हैं, है ना? वो अच्छा, दूर मत जाओ। अरे कॉलोनी में होता है ना, बच्चे बच्चे वो एक एज के ग्रुप के बच्चे अलग जा रहे हैं, वो टीनेज लड़कियां बिल्कुल मेकअप वेकअप करके ऐसे बाल संवारते हुए अपने स्कूल के बारे में कुछ बता रही होती हैं। फिर आंटियां होती हैं, वो दूसरों को जज कर रही होती हैं। फिर अंकल होते हैं, तो वो तो अपने में ही मगन होते हैं। तो ये ग्रुप बन गया है ना, ठीक है? तो सोशल ग्रुप भी आप ऐसे ही कंसिडर करने की कोशिश करें, जिन लोगों के पास जितना पैसा है। आप इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्री टाइकून है ना, यूनिकॉर्न से रिलेटेड, मतलब जो भी कंपनी से रिलेटेड या सीईओज होते हैं, वो एक अलग उसमें बैठते हैं। हम तुम नहीं बैठ सकते भाई, वो एक बार चार बार देखेंगे ये कौन सी कंपनी का मालिक है। सो इंडस्ट्री वाले अलग बैठेंगे, वर्कर लोग अलग बैठेंगे, सीनियर्स लोग अलग बैठेंगे। मतलब ये उनकी इकोनॉमी और मटेरियल इनक्वालिटी के कारण होता है, ठीक है? आपने कभी भी किसी भी सीईओ को वर्कर्स के साथ खाना खाते हुए नहीं देखा होगा, मूवीज में भी नहीं होता। वो इक्का दुक्का डिफेक्टिव मूवीज निकल जाती हैं। ठीक, उसके बाद जेंडर डिवीजन, भाई ये तो बहुत कॉमन है। आपके मेन और वुमेन की सोसाइटी अलग हो जाती है। अ, ये हमारे बीच में बहुत पुराना किस्सा है, ये बहुत नॉर्मली भी पता है। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे वो भी आपको बता देगा जेंडर डिवीजन क्या आता है। हमेशा वो बच्चे भी बोलेंगे कि हमको ना लड़की के बगल में नहीं बैठना, और वो लड़की बोलेगी कि नहीं हमें लड़के के बगल में नहीं बैठना, ठीक है? अब वो जो भी है छोड़ो, बाकी जेंडर डिवीजन आपको पता है। क्योंकि हम दोनों मैन और वुमेन को अलग रख रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है या इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन हो रही है, तो क्या हो गया? वुमेन वुमेन अलग हो गई, मैन मैन अलग हो गए। मैन मैन अपने आप को सुपीरियर कैटेगरी में समझ लग गए। थैंकफुली अब वो टाइम नहीं रहा, बट हाँ कहीं कहीं है। और वुमेन वुमेन फिर अपने अपने उसमें, अगर आज भी देखें, बहुत रेयर केसेस में ऐसे मैन मिलते हैं जो फैमिली भी देख लेते हैं, वो अपना इन लॉज को भी देख लेते हैं, वो अपना घर भी संभाल रहे हैं। बहुत रेयर केसेस में है, मैं ये नहीं कहूँगी है, बट बहुत रेयर केसेस में वुमेन अपना घर छोड़ के आएगी क्योंकि वो वुमेन है। फिर वो उसको जॉब करनी है तो हस्बैंड के हिसाब से, अगर लड़की बेंगलुरु में जॉब कर रही है, लड़का दिल्ली में कर रहा है, तो लड़का साफ कह देगा कि नहीं यहाँ छोड़ के यहाँ आ जाओ। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वो फिर जेंडर वाइज हो ही गया। भाई एथनिक डिवीजन, कल्चर से रिलेटेड, आप मान लीजिए रिलीजन है आपका, ठीक है, रिलेशन टू कल्चर। हाँ मतलब वही कि आप हिंदू हैं, तो आपकी थिंकिंग एक हिसाब से, आपकी जो भी वे ऑफ लिविंग है, हिंदू अलग होगी। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के हिसाब से आपका सब कुछ अलग होगा। पारसी है तो आप पारसी के हिसाब से अलग होगा, ठीक है? तो ये जो एथनिक है, एथनिक डिवीजन है, ये बेसिक है। जो भी आप कल्चर फॉलो कर रहे हैं, आप किसी की, आपकी फेथ किसी इस पर्टिकुलर चीज़ में है, तो वो वही, मतलब आप उसी की वे, आप उसी का बात करोगे। फिर एज ग्रुप, भाई मैं मम्मी के साथ नहीं बैठ के बोल सकती कि भाई मम्मी वो मतलब पुष्पा आंटी का लड़का देखो बहुत हॉट है, मैं नहीं बोल सकती, बहुत गंदे थपाड़े पड़ेंगे। सेम चीज़ हमारे जो पीर ग्रुप होते हैं, मतलब मेरी एज के लोग जो मेरे साथ हैं, वो कहलाएंगे पीर। पापा के पीर मतलब पापा के कलीग्स हैं, वो अपने एज के ग्रुप में हैं। शादियों में होता है यार, हम हमारे एज के साथ तैयार होके जा रहे हैं, फिर हम हमारे पेरेंट्स से कह रहे हैं हाँ हम, मैं अपने दोस्त के पास हूँ। मम्मी अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती हैं, पापा अपने कलीग्स के साथ लग जाते हैं। सो ये हो गया एज ग्रुप्स। एज ग्रुप होता है तो भी डिफरेंस आ ही जाता है कि हाँ, हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ इनकी सोच अलग है। ग्रो अप मॉम, ऐसे करती है ना कुछ लड़कियाँ। ओ ग्रो अप मॉम, मैं ऐसा करना चाहती हूँ या वैसा। सो ये एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। सो आज है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। भाई ह्यूमन सोसाइटी की शुरुआत कहाँ से हुई, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, कहाँ हमें समझ आया कि इस सोसाइटी को मतलब कि हम कंसिडर कर रहे हैं सोसाइटी को, हमको ऐसा कब फील हुआ, या कब से हम इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से सोसाइटी चालू हुई है, या सोशोलॉजी का ह्यूमन सोसाइटी चालू हुई है। सो मैनी सोशोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश between pre-modern and modern society. Distinction is a very general one and can neglect different
between the society of each type. Nevertheless, the distinction in the both influential and useful. It is useful because it has allowed sociologists okay okay to identify some of the key change that have taken place in human history. They have then been able to discuss the significant of these changes. ओके इसका कहना सिर्फ इतना है, जो सोशलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो डिस्टिंग्विश करते हैं, एक एक बीच में दीवार बना के देखते हैं, एक प्री मॉडर्न और एक मॉडर्न सोसाइटी की. भाई प्री मॉडर्न ये समझ लो हमारे हिस्ट्री में होता है ना यार, एंशियंट प्री मॉडर्न, सॉरी एंशियंट मॉडर्न मिडीवल, तो वो भी तो एक अलग अलग सोसाइटी थी ना भाई. उस टाइम के लोग ग्रुप में रहते थे, इस टाइम भैया ग्रुप में ही हल्लड़ मचा देते थे, लूटा पाटी करते थे, है ना, मतलब शिफ्ट कर लेते थे. फिर भाई मॉडर्न में तो एक पूरी की पूरी इंग्लिश सोसाइटी उठ के यहाँ आ गई थी, है ना. तो ये जो सोसाइटीज़ थी कहाँ स्टैंड कर रही थी, क्या कर रही थी, क्या हुड़दंग मचा रही थी, तो ये चीज़ ना सोशलॉजिस्ट ने देखना, डिस्टिंग्विश करना चालू किया बिटवीन प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न की. यार इन दोनों में ऐसा क्या हुआ जो इतने चेंजेस है. देखो, डिस्टिंक्शन इज वेरी जनरल वन एंड कैन नेग्लेक्ट difference between the societies of each type. Nevertheless, the distinction in both influence and useful because it has allowed sociologists to identify some of the key changes. Okay, मतलब भाई ये समझ लो, सोशोलॉजी वालों ने क्या किया, सोशोलॉजी वालों ने बैठे बोला कि चलो अपन एक काम करते हैं, एक पन्ना खींचते हैं. पन्ने में लाइन खींच दी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्री मॉडर्न लिख दो, यहाँ पे मॉडर्न लिख दो. अब बताओ ऐसी क्या क्या चीज़ें थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ. अरे ये लोग तो ना ऐसे खाना खाते थे और जो मॉडर्न वाले बहुत सफिस्टिकेट वे में खाते हैं, तो ये एक डिफरेंस था. तो ये मतलब जो जर्नी बीच में तय करी कि बिल्कुल ही ऐसी, मतलब गंदे हाथों से खा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे, और यहाँ पे मॉडर्न में इतना सफिस्टिकेटेड कटलरी, नाइफ, फोक, ठीक है, स्पून, ऑल पर्पस स्पून. तो ये जो स्पून्स है कैसे आई, क्या इसकी जर्नी थी, ये सब बैठ के बात करी इन लोगों ने. तो उन्होंने कहा कि चलो इन्फ्लुएंशियल चीज़ तो हुई सो ही, ठीक है, इसके साथ यूज़फुल चीज़ें भी हुई. यूज़फुल चीज़ें क्या थी, it has allowed sociologists to identify some of the key changes that have taken place in human history. भाई जब हम लोगों ने एक डिस्टिंग्विश, मतलब जब हमने डिस्टिंग्विश किया, मतलब दोनों को देखा कि भाई इसमें ऐसा हुआ, तो हमें एक ह्यूमन हिस्ट्री भी पता चली कि भाई साहब बहुत तेज काम कर दिया सोसाइटी ने. वो यहाँ से उठ के वहाँ तक इतने प्यार से कैसे गई, मतलब सोच के देखो. कभी कभी आता है ना दिमाग में कि भैया समोसों का इजाद किसने किया होगा, उसका नाम तो कहीं नहीं आता. सेम चीज़ गंदे हाथों से कैसी मांस मच्छी खाने वाले, बिना, मतलब जब तक आग का वो नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब उसको डिस्कवर नहीं किया था कि आग जलती कैसे, भैया तब तक तो कच्चा ही खाते आते होंगे. छी, यू नहीं. तो वो वैसी चीज़ थी. तो वहाँ से अब है ना 7 कोर्स मील तक का पूरा सफ़र कैसा रहा, तो एक ह्यूमन हिस्ट्री में भी झांकने को मिला. तो एक्चुअली जो डिस्टिंग्विश करते हैं ना, वो बिटवीन 3 सोसाइटीज़, मतलब तीन तीन हिस्सों में बांट दिया है, प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न. तो आज हम करेंगे प्री मॉडर्न, ठीक है. एंथनी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 3 मेन टाइप्स, ठीक है. एंथनी जी जो थे ना, उन्होंने मतलब ये प्री मॉडर्न सोसाइटी को भी 3 हिस्सों में बांटा, हंटर एंड गैदरर, ठीक है, और हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, पेस्टोरल एंड एग्रीरियन सोसाइटी एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. तो हम पता है आज एग्रीरियन तक करेंगे, ठीक है. हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, हंटिंग, हाँ ठीक है,
अपन पढ़ते हैं ना यार एंशियंट हिस्ट्री में, आयरन एज, ठीक है, और स्टोन एज, या स्टोन एज। तो टेक्निकली स्टोन एज के लोग क्या करते थे ना, अर्ली ह्यूमन सोसाइटी, स्टोन एज को हम लोग अर्ली अर्ली टाइम बोलते हैं ना, तो उस टाइम के जो लोग थे, पाषाण युग के जो लोग थे भाई, वो लोग क्या करते थे, वो 50 के ग्रुप में रहते थे, मतलब 50 से, है ना, ऐसे लोगों के ग्रुप में रहते थे, मतलब कम नंबर था, ऐसा नहीं था कि कुचबा लेके निकल लिए, छोटा सा ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था, ऑफ्टन नंबर फ्यूअर, है ना, देन 50 पीपल, ठीक है। और ये क्या करते थे, जब मतलब जैसे अपना होता है ना, जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो मतलब पापा लोग और मेल लोग जो होते हैं वो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या वो अर्न करते हैं, ठीक है, ब्रेड मेकर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद, नहीं, हाँ, उसके बाद मम्मी लोगों तक आती है चीज़, फिर मम्मी लोग उसको पकाती है, हम लोग गधे लोग होते हैं, हम लोग उसको खा जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती थी ना, वो उस टाइम पे भी होती, वो ट्राइबल के ग्रुप होते थे। तो जो मेल लोग होते थे, है ना, उनका काम होता था फूड को हंटिंग करना, टेक्निकली हंटिंग करना, जैसा मैंने पढ़ा है ना। बाकी कहीं पे भी कुछ हो प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे भी, अपने आप को भी, ठीक है। तो मेन लोग क्या करते थे भैया, जा रहे हैं भारी, अब पहले के तो भाई जानवर भी खतरनाक होते थे, ये बड़े बड़े वाले दांत, तो वो उनको ट्रैप करते थे, ठीक है, उनको ट्रैप करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको मारेंगे। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा हाथी, क्योंकि आपने सुना होगा भैया वो लोग तो हाथी भी मार खाते थे, तो वो हाथी भी कैसे मारते होंगे, मैं तो हाथी को देख के ही निकल लूँ वहीं से रोती रोती। तो वो उनको ट्रैप करना लोगों के साथ, मतलब वो 50 कम ही लोग रहते थे एक सोसाइटी में। फीमेल भी अपने लिए फ्रूट गैदर करती थी कि ये एडिबल है कि नहीं है, तो वहाँ से नट्स लेती थी भाई। आपको मुझे तो पता नहीं कि काजू कहाँ से निकलता था, किसी ने तो खोज की होगी। जैसे मतलब जैसे सेंट्रल इंडिया में हमारी बिरयानी बनी थी, बट अपने यहाँ पता नहीं क्यों हैदराबादी बिरयानी फेमस है, सेंट्रल एशिया से, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों ने देखा, इस चीज़ को समझ आया कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। यहाँ से एक सोसाइटी ने कुछ चेंजेस देखे, वो फूड लेती थी, वो नट्स लेती थी, वो फ्रूट्स लेती थी, वो वेजिटेबल्स लेती थी, और जानवर को पकड़ती थी, हंटिंग करती, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, हंटिंग मतलब मारना, ऐसे एक ही बार में। तो हंटिंग हुई, फिर फूड मतलब भूख के लिए उन्होंने अपने जानवरों को भी ट्रैप किया, जंगली जानवर कैसे भी थे, ठीक है। ये हो गई प्री मॉडर्न। ये लोग छोटे से ट्राइब में रहते थे, है ना, 50 लोग से कम ही होते थे। सच सोसाइटी टेंडेड टू हैव फ्यू पोजीशन एंड लिटिल मटेरियल वेल्थ। ये लोग पता है कुछ ही इनके पास सामान होता था, ठीक है, क्योंकि ये लोग घूम घूम के चीज़ें लेते थे। अब मान लीजिए यहाँ फल ख़त्म हो गए, यहाँ जानवर ख़त्म हो गए, हम आगे बढ़ गए, ठीक है। पोजीशन इनके पास बहुत कम चीज़ होती थी, लिटिल मटेरियल वेल्थ। भाई जब उस एज में या उस टाइम पे ज़्यादा गोल्ड वोल्ड का कुछ पता तो था नहीं, वो चिकने चिकने पत्थर मिल गए, अपन ने तो खुशी खुशी पहन लिए, चमड़ी लगा के घूमते थे, पत्तों से काम चला रहे थे। फिर वो शेयर क्या करते, ठीक। आज भी मतलब अगर आप अफ्रीकास की कुछ डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना, आज भी कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, शायद अंडमान निकोबार के किसी आइलैंड पे आज भी ऐसी सोसाइटी है या ऐसे ट्राइब्स हैं जो टोटली मेनलैंड से कटे हुए हैं, उधर कोई नहीं जा सकता, गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, टेक्निकली नो। तो क्योंकि वो लोग आज भी मतलब हंट करते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं, हंटिंग करते हैं और गैदरिंग करके ये सारे खाने लेते हैं, बट वो एक्चुअल सोसाइटी से कटे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, बट वो लोग अपने ही उसमें रहते हैं। ऐसी चीज़ अफ्रीका में भी होती, ब्राज़ील में भी है, ठीक है। और हाँ, कुछ जगह मतलब ये लोग अनटचेबल होते, उधर जाके किसी ने भी किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं गया है। आज भी अगर वो लोग हैं तो वो लोग वही कपड़े पहनते हैं जैसे वो शुरू से पहनते हैं, वो पत्ते लगा के भी घूम सकते हैं। अब तो मतलब है, अंडमान अंडमान निकोबार में ऐसी एक आइलैंड है, वहाँ एक ट्राइब है, वो अभी भी ऐसे ही रहते हैं।
ठीक। अब आ जाते हैं पेस्टोरल। अच्छा, पेस्टोरल मतलब वो अरे गाय और बकरियां जो चरती हैं ना, मतलब वो एरिया होता है जहाँ पे घास होती है, पेस्टोरल। ठीक है। एग्रीरेरियन, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, टू द फार्म या टू टू द क्रॉप ऐसे बोलते हैं, टू द लैंड है वैसे तो। ठीक है। इट इज मे हंट एंड गैदर, बट दे ऑल्सो कीप एंड हर्ड एनिमल्स। सो टेम करते थे ये लोग एनिमल्स को, मतलब पालते थे। क्या होता है ना, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ठीक है, मतलब मौसम क्या हुआ था पाषाण युग में, ये लोग अपना खाना पीना जुगाड़ दुगाड़ कर कर करके आ गए। बट एकदम से हुआ टाइम चेंज, थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा बदलाव, जैसे अपने यहाँ भी 5 साल पहले का मौसम देख लीजिएगा और आज का देख लीजिएगा, कुछ टाइम के साथ चेंज आया है। उस टाइम तो काफ़ी बाद में आया था, बट जब चेंज हुआ, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत भी स्विच हुआ, तो घास उग गई। तो फिर जब समझ आ गया कि हाँ घास उग गई, तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके इस चीज़ को एनालाइज किया, या इस चीज़ को समझे कि भाई थोड़े बहुत तो जानवर पालना सीखने अपनी सेफ्टी के लिए। डॉग्स पाल लिए, ठीक है, ताकि उनकी सेफ्टी रहे कि कल को कोई हमला हुआ तो वो चीतड़ खाएंगे, मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी कर देंगे, चीती खाएंगे। तो एनिमल को रखा, टेम किया, टेम मतलब पाला, ठीक है। उसके बाद एनिमल मतलब क्या हुआ, उनको ये चीज़ समझ आ गई कि हम जो कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आज भी अगर देखा जाए हम मंडी से या सब्जी मंडी से सामान ले आते हैं, फिश मार्केट से मच्छी ले आते हैं, वो है ना, वो जिंदा की 100, मरी की 120 वाली मुर्गियां भी सब ले आते हैं। बट टेक्निकली हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं था ना कि आज जैसे मिल जाता है कहीं पे भी। तो पहले तो हम हंटिंग गैदरिंग के हिसाब से ही लेके आते थे कि भैया हम खुद खोज के लाएंगे हमारा खाना। आज आप जाते हो, आपको वही सामान मिलता है, आप बस मार्केट जाके ले लेते हो। एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा है, वो अपना काम इसी से चला रहा है। एनिमल्स पालना यहाँ से चालू हुए थे, इस सोसाइटी को समझ आ गया था कि अपनी सेफ्टी भी रहेगी। दूसरी चीज़, एनिमल से आपको माइग्रेट करने में बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है भैया। गधे नहीं देखे, इधर सुझा मतलब इधर से कुछ रख दिया, उधर से कुछ रख दिया, बेचारे का जान निकल रही है, पर आपका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया। सो ये चीज़ हुई, इसलिए उसके बाद गाय आपको मिल्क दे रही है, ठीक है, मिल्क से कितना कुछ बना लेते हैं आप, है ना, घी बन जाता है, कर्ड बन जाता है भैया, दूध खराब हो गया तो दही बन गया, है ना, उसने तेल छोड़ दिया तो मक्खन बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसका फैट रिलीज हो गया तो मक्खन बन गया, है ना। अभी पानी आ जाता है दूध में या ऐसे चीज़ों में, पहले तो बिल्कुल धनाधन पीते, दादी के टाइम पे भी बहुत पिया इन लोगों ने। तो इनका मतलब मेरी दादी तो 100 ईयर्स की है, तो उस हिसाब से समझ लो कितना क्या गया। और फिर तो भाई मीट तो मिल ही रहा है, सेफ्टी भी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एग्रीरियन सोसाइटी, जो सोसाइटी टोटली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स पे बैठी है, कि भाई जब उगेगी, ठीक है, फिर हम उससे खाना खाएंगे। अब बिजनेस है वो, मतलब हाँ अब वो बिजनेस है कुछ सालों से, है ना। बट पहले क्या करते थे ना लोग, वो खुद के लिए मतलब खुद के लिए उगाते थे, खुद के लिए निकालते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे भी लोगों को ग्रेनरीज मिली थी, है ना, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी सी थी, वेयर हाउस टाइप के मिले थे, है ना। और वो इस तरीके से बिल्ड करे गए थे कि वहाँ पे ना अनाज को कुछ दिक्कत ना हो, कुछ भी ना हो। सोचो आप, जो लोग, जो सोसाइटी जरा जरा सी बंधी है, 50 लोग हैं जिसमें, वो एक जगह आ गए, मतलब घूमते फिरते ढूंढते ढांढते एक जगह आए। उन्होंने मतलब ये घास चरवाई लोगों, मतलब उससे एनिमल पाले। उसके बाद तो इनने खेती करी, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो सोशोलॉजिस्ट ने ये चीज़ें देखी और इसके ऊपर अलग ही रिसर्च हो गई। सो जो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ है ना, आज यहीं तक करेंगे। उसके बाद कल हम आगे बढ़ते हैं नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पे। सो थैंक यू।